तो आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है सबका। यहाँ पर वाक्य ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, एक लड़का था, उसका नाम भरत था। पहला वाक्य क्या है? एक लड़का था, उसका नाम भरत था। इसमें ध्यान से देखिए। उसका नाम भरत था। उसका यानी किसका नाम? लड़का। यानी यहाँ पर उसका शब्द हमें लड़के का बोध करता है ना। दूसरा देखिए, भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है ना। यहाँ पर इसकी यानी किसकी है? किसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है? भारत की, है ना। यानी यहाँ पर इसकी का बोध कराने वाला शब्द क्या है? भारत, है ना। और तीसरा देखिए, मेरा नाम राजकुमारी है, मैं वरंगल में रहता हूँ। मैं वरंगल में कौन रहता है? यहाँ पर मैं यानी मैं का मतलब कि कौन है? राजकुमारी, है ना। और देखिए चौथा, एक गांव में एक अमीर था, वह बड़ा घमंडी था। कौन बड़ा घमंडी था? वह यानी कौन? अमीर, है ना। वह यानी कौन? यहाँ पर अमीर। यानी अमीर शब्द यहाँ पर वह के बारे में बता रहे हैं। और देखिए पांचवा, गोपाल तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गोपाल से पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर मैं ऐसा पूछूं तो गोपाल क्या जवाब देगा? समझो कि मैं खेलने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं यानी कौन? जिससे मैंने पूछा, यानी कौन है वो गोपाल है। यहाँ पर गोपाल को मैं पूछते समय किस शब्द का प्रयोग किया? तुम का प्रयोग किया, है ना। यानी यहाँ पर तुम का संबोधन भी गोपाल के लिए हुआ है और मैं शब्द का प्रयोग भी गोपाल के लिए हुआ है ना। देखिए यहाँ पर छठा, जो करे सेवा सो पावई मेवा। जो करे सेवा सो पावई मेवा। यानी जो सेवा करेगा उसे ही उसका फल मिलेगा। किसको फल मिलेगा? सेवा करने वाले। सेवा करने वाले कौन है? जो यानी कोई भी सेवा करेगा उसे ही फल मिलेगा। यानी यहाँ पर संबंध किसके है? जो सो के बीच में है ना। जो और सो के बीच संबंध। ये जो सो कौन है? कोई भी करेगा उसे ही फल मिलेगा। और देखिए सातवां, जिसने मुझे पुस्तक दिया वह मेरे अध्यापक है। मेरे अध्यापक ने मुझे क्या दिया? पुस्तक दिया, है ना। जिसने मुझे पुस्तक दिया, किसने दिया? मेरे अध्यापक ने दिया, है ना। यहाँ पर जिसने का संबंध किस शब्द से है? मुझसे है या वह से है या मेरे से है? हाँ, आपने सही कहा। वह जिसने मुझे पुस्तक दिया वह मेरे अध्यापक है। यहाँ पर संबंध किन किन के बीच में है? जिसने और वह के बारे में। यानी ये जिसने और वह ये दोनों किसके बारे में बता रहे हैं? हमें यहाँ पर अध्यापक के बारे में बता रहा है ना। हाँ। और देखिए आठवां, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे असफल होंगे। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे असफल होंगे। कौन असफल होंगे? वे यानी कौन? जो मेहनत नहीं करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा। यानी यहाँ पर बच्चों का संबंध किन शब्दों से है? यहाँ पर जो है और वे, इन दो शब्दों से।
देखिए हम अब नवा देखते हैं, यह क्या है। अगर कोई पूछा है किसी चीज़ दिखाकर यह क्या है तो हम क्या कहते हैं, उस चीज़ का नाम बताते हैं। यह घड़ी है, यानी यहाँ पर यह इस वाक्य में प्रश्न है तो यह इसका उत्तर है। क्या बदला है इसमें, क्या की जगह पर क्या आ गया यहाँ पर, घड़ी, यानी क्या का संबंध यहाँ पर घड़ी से है ना। और अगला देखिए, वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, तो उसका जवाब यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पुलिस खड़ा है। यानी यहाँ पुलिस शब्द किसके बदले में आया है, कौन शब्द के बदले में यहाँ पर पुलिस बन गया है ना। तो कौन और पुलिस, कौन शब्द किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पर पुलिस के बारे में बता रहा है ना। और देखिए, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, क्या खाना चाहता हूँ, इसका सही बोध यहाँ पर नहीं, कुछ भी हो, मिठाई हो, फल हो, आम हो, पर इसका यहाँ पर स्पष्टता नहीं है ना। कुछ भी दो, मैं खा जाऊँगा, ऐसा मैं कुछ खाना चाहता हूँ है ना। कुछ क्या खाएगा, कुछ खाना खाएगा, यहाँ पर कुछ का संबंध खाने से है ना। अगर हमारे घर कोई आया या आने वाला है तो हम क्या कहेंगे, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें मालूम है तो हम बताते हैं, राजू आ रहा है, पिताजी आ रहा है, माताजी आ रही है, पर यहाँ पर नहीं मालूम है ना, तो हम कह रहे हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। यहाँ पर देखिए, इन सभी वाक्यों में लड़का उसका, भारत इसकी, राजकुमारी मैं, अमीर वह। यहाँ पर देखिए, एक लड़का था, उसका नाम भरत था, यानी किसका नाम भरत है, उस लड़के का नाम ही भरत है ना। हम बार बार लड़का शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए इसके बदले में यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है, पर उसके अर्थ में यहाँ पर कोई फर्क ना रहा। और यहाँ पर भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, यानी अगर हम अलग अलग वाक्य लिखे तो भारत एक विशाल देश है, भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है इसे, पर यहाँ पर इसकी का बोध जो है भारत से संबंध है, यानी है ना। ये भारत किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा शब्द। और राजकुमारी ये किस प्रकार का शब्द, संज्ञा। और इसके बारे में ही हम दूसरे वाक्य में है, राजकुमारी ही वरंगल में रहती है ना। राजकुमारी ही वरंगल में रहती है ना। यहाँ पर मैं का संबोधन किसके लिए हुआ, राजकुमारी है ना। राजकुमारी किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है ना। और दूसरे में देखिए, अमीर और वह का संबंध है, यानी यहाँ पर जो शब्द वह है यह भी अमीर के बारे में ही, यानी अमीर किस प्रकार का शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा के शब्द के बारे में ही यहाँ पर कहने वाला शब्द वह है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोपाल है, और गोपाल के बारे में यहाँ पर एक बार तुम आया गया और एक बार मैं आ गया, फिर भी ये अलग अलग होने पर भी ये किसके बारे में बता रहा है, गोपाल के बारे में बता रहा है ना। यहाँ पर देखिए, जो सो क्या है, ये जो है यहाँ पर होने वाले विषय से संबंधित है ना। जो विषय वहाँ पर हो रहा है उसी विषय से संबंधित है ना। यहाँ पर विषय संबंधी बताने के लिए उस विषय का परिचित ना देते हुए यहाँ पर जो सो शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अध्यापक के बारे में कहा गया, अध्यापक, वह अध्यापक, मुझे जो पुस्तक दिया है वही अध्यापक है, यानी वह यानी यहाँ पर अध्यापक है ना, जिसने, इसका संबंध भी अध्यापक है। अध्यापक किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर अध्यापक किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा में हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं है ना। यहाँ पर देखिए अगले वाक्य में, जो वे का संबंध किससे है, यहाँ पर
बच्चे से, है ना। यानी बच्चे किस प्रकार शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है ना। और अगले वाक्य में देख, क्या का संबंध किससे है, घड़ी। घड़ी कौन सा शब्द है, ये भी संज्ञा है। और कौन किस प्रकार का शब्द, कौन का संबंध किस शब्द से है, पुलिस। पुलिस किस प्रकार का शब्द है, ये भी संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए यहाँ पर कुछ का संबंध यहाँ पर किससे है, खाना। खाना किस प्रकार का शब्द है, खाना यानी यहाँ पर भोजन, है ना। यह किस प्रकार का शब्द है, ये संज्ञा है ना। यानी संज्ञा के बारे में ही कुछ कह रहा है। कोई आ रहा है, यानी जो कोई आ रहा है, आने वाला भी संज्ञा ही है ना। इसका संबंध यहाँ पर कोई। तो इन सभी वाक्यों में से हमने क्या देखा है, हर एक शब्द उसका हो, इसकी, मैं, वह, तुम, मैं, जो, सो, वह, जिसने, जो, वे, क्या, कौन, कुछ, कोई, ये सभी शब्द किसके बारे में, किस प्रकार के शब्द के बारे में हमें बता रहा है बच्चों। क्या है ये, लड़का, भारत, राजकुमारी, ये किस प्रकार का शब्द है, ये सब नाम है। हाँ, आपने सही कहा, नाम। यानी नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, है ना। नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, है ना। पर यहाँ पर बार बार इस संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करते हुए पर उसी का बोध हो रहा है, इसके बदले हम दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं, यानी संज्ञा यानी नाम। नाम के बदल में, यहाँ पर नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी हम आखिर में कह सकते हैं कि नाम के बदले में जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये है आज का हमारा नया विषय। धन्यवाद बच्चों।